Good morning to all. As you know, I am Ravi sir from Patliputra Central School, Parbatta. Before watching this video, you just subscribe the Patliputra channel for more and more free lecture. Dear students, this video contains components of a computer network. As you know, students, what is computer network? I already told about this computer network, and also I told how many types of computer network. Today I told you about the components of a computer network. So let's start. As shown on the screen, since a network refer to interlinked devices, it means नेटवर्क उसे कहते हैं जो एक दूसरे डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी नेटवर्क हम लोग साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि ढेर सारे डिवाइस को एक साथ हम लोग इंटरलिंक्ड करते हैं थ्रू द वायर और वायरलेस, दोनों तरह के नेटवर्क्स होते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स इंटरलिंक्ड कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर लिंक्ड का मतलब होता है कि सारे कंप्यूटर्स को एक साथ तारों के साथ या बिना तार के भी जोड़ सकते हैं हम लोग। Computers can be interlinked directly also with the help of cables. In such a network, there would be the three components playing their roles. इस तरह से हम लोग एक साधारण वे में कंप्यूटर्स को केबल के द्वारा जोड़ सकते हैं। इस साधारण वे में कंप्यूटर को जो हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, इसके साथ कई इक्विपमेंट हम लोग एक साथ डिवाइसेस एक साथ जोड़ते हैं। तो इसके थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है सेंडर कंप्यूटर, सेकंड होता है द कम्युनिकेशन चैनल, और थर्ड होता है रिसीवर कंप्यूटर। पहला तो सेंडर होता है, सेंडर कंप्यूटर यानी सर्वर। सेंडर कंप्यूटर मीन्स सर्वर, और रिसीवर कंप्यूटर मीन्स क्लाइंट्स, यानी एक सर्वर रहता है, बाकी सब उससे जो जुड़े हुए रहते हैं वो नोड्स या क्लाइंट्स कहलाते हैं। और एक मेन कंप्यूटर होता है जो उसका सर्वर होता है। जो क्लाइंट्स हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को कि उन्हें प्रोवाइड करे कोई भी इंफॉर्मेशंस और डाटा, तो सर्वर उसे इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी अदर इक्विपमेंट के थ्रू उसे वो इंफॉर्मेशंस और डेटास को प्रोवाइड करके वहाँ से लेकर के फिर वो क्लाइंट्स को यानी अदर कंप्यूटर को, जो रिसीवर कंप्यूटर्स हैं, उनको वो प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या जाना कि एक सेंडर कंप्यूटर होता है, यानी जो इंफॉर्मेशंस को सेंड करता है, तो उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। आप कभी बैंक में जाते होंगे तो आपको हमेशा कहता होगा सर्वर डाउन है, लिंक फेल है। इसका क्या अर्थ है कि मेन जो लिंकअप हुआ है पूरे बैंक का, उस सेंटर के मेन कंप्यूटर का ही सर्वर डाउन है, यानी सर्वर फेल है, यानी वो वर्क नहीं कर रहा है। इसीलिए जितने भी उनसे इंटरकनेक्टेड हैं कंप्यूटर, यानी सारे क्लाइंट कंप्यूटर जो भी हैं वो भी फेल हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक नेटवर्क में बंधे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है द कम्युनिकेशन चैनल। तो जो वायर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करते हैं ना, टेलीफोन से कनेक्ट करते हैं, टेलीफोन वायर से हम लोग जो सर्वर को क्लाइंट से और इंटरनेट से हम लोग जोड़ते हैं, या सैटेलाइट से हम लोग जो मॉडेम्स होता है उन लोग को हम लोग सिग्नल्स के लिए जोड़ते हैं। तो मॉडेम्स को जो सिग्नल से हम लोग जोड़ते हैं टेलीफोन वायर के थ्रू, तो इससे हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशंस लेते हैं। ये होता है कम्युनिकेशन चैनल। और तीसरा तो रिसीवर कंप्यूटर मैंने बता ही दिया आपको। अब कंपोनेंट्स इन दिस नेटवर्क आर सेंडर कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर कंप्यूटर। चलिए इसे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए। कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड वाया टेलीफोन सो डैट टेलीफोन्स लाइन्स कैन वर्क एज कम्युनिकेशन चैनल फॉर देम। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं टेलीफोन के द्वारा और मॉडेम के द्वारा। यही इन्हीं के वायर्स का जो चैनल्स बैठा रहता है, इसी को कम्युनिकेशन चैनल्स कहते हैं। व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड वाया टेलीफोन्स एंड एडिशनल इक्विपमेंट कॉल्ड मॉडेम इज यूज्ड। इस कम्युनिकेशन के लिए मॉडेम का होना बहुत ज़रूरी है। मॉडेम जो होता है वो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करते हैं, यानी सर्वर से लेकर के वो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है और फिर सिग्नल लेकर के वो डीमॉड्यूलेट भी करता है। सिग्नल्स को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। दिस इज बिकॉज द डाटा सिग्नल
signals generated by computers, digital signals is the form which is different from the signals from the that can be carried by telephones lines, analog signals. The modem converts the computers generated signals into a form that can be carried by the telephone's cable. यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। जब भी सिग्नल्स वायर्स में चलते हैं तो वो एनालॉग कहलाता है। जब भी एनालॉग और डिजिटल में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। एनालॉग जब वायर्स में इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के द्वारा चल रहा है, अब सेंस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस और प्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के द्वारा ही यह एनालॉग इंफॉर्मेशंस वायर्स के अंदर चलते हैं। तो जब तक ये डिस्प्ले में नहीं आएंगे तब तक ये एनालॉग होते हैं, और जैसे हम मॉनिटर स्क्रीन पर इन इंफॉर्मेशन और डेटास को देख सकते हैं डिस्प्ले में, तो ये डिजिटल बन जाते हैं। फिर हम कोई मैसेज या फिर जैसे आप व्हाट्सएप करते हो तो व्हाट्सएप पे आप यहाँ से मैसेज किए और जो रिसीवर मोबाइल है वो वहाँ गया। जैसे आप सेंडर मोबाइल हुए हैं, आप सेंड किए किसी को मैसेज, तो आप सेंडर मोबाइल हो गया, और कोई रिसीव भी किया, अगर उसका इंटरनेट ऑन है तो वो रिसीव कर रहा है, तो रिसीव जैसे किया वो, तो फिर वहाँ क्या होता है, एक रिसीव करने के बाद तो वो जो हम यहाँ से भेजे और वहाँ तक गया, उस बीच में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में या वेव्स में जो तैर कर गया, ये एनालॉग फॉर्म में गया, और जैसे ही डिस्प्ले किया तो ये डिजिटल फॉर्म में गया। यानी कंप्यूटर्स के वायर में जब तक ये इंटरकनेक्टेड वायर है, इनमें जो इन्फॉर्मेशन और डाटास फ्लो हो रहे हैं ये एनालॉग में है, और जैसे ही हम कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले देखते हैं तो ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मॉडेम ही मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, यानी कन्वर्ट्स करता है सिग्नल को और जनरेट भी करता है सिग्नल्स को। तो आप ये फिगर से भी समझ सकते हो, यहाँ बीच में मॉडेम रखा हुआ है सीपीयू के जस्ट राइट साइड में, और सारे इक्विपमेंट जैसे प्रिंटर, प्लॉटर्स, बहुत सारे स्कैनर्स, बहुत सारे इक्विपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चार कंप्यूटर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सीपीयू सिर्फ एक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो नेटवर्किंग है उसमें एक ही सीपीयू से सब नेटवर्क किया हुआ है, और एक ही प्रिंटर मॉनिटर सबका वर्क हो रहा है। यानी एक मॉनिटर प्रिंटर मेन है, सब है। यहाँ शो किया गया हर के लिए अलग अलग मॉनिटर और प्रिंटर, बट हम एक ही मॉनिटर और प्रिंटर से वर्क कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ शो किया गया है आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। तो अब आप समझ गए हैं, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स।